नमस्कार, आप देख रहे हो जॉइस पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो केवल राजनीतिक या प्रशासनिक बहस का विषय नहीं, बल्कि देश में कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और जनता के भरोसे से जुड़ा है। मामला है बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का, जिन्होंने अब नौकरशाही की सुरक्षित कुर्सी छोड़कर सड़क पर उतरने का साहसिक निर्णय लिया। अलंकार अग्निहोत्री ने हाल ही में वाराणसी स्थित ज्योतिष पीठ में जाकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा है कि ये कदम उनके आगामी देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत है। उनके अनुसार अगर 6 फरवरी तक सरकार ये कानून नहीं हटाती तो 7 फरवरी से दिल्ली की ओर कूच होगा और ये केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की शुरुआत होगी। ये सवाल उठाता है कि एक नौकरशाही अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सड़क पर क्यों उतर रहा है। उनका कहना है कि ये भावनात्मक फैसला नहीं है बल्कि वैचारिक मजबूरी है। अलंकार अग्निहोत्री ने बताया है कि वो 35 वर्षों से एससीसी एक्ट की विभिषिका को देख रहे हैं और अब ये कानून देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहा है। उनका आरोप है कि ये कानून सोच समझ कर लागू किया गया था और इसका दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है। शंकराचार्य से मुलाकात को लेकर उन्होंने बताया है कि महाराज इस समय मौन व्रत पर है, इसीलिए बातचीत सीमित रही, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद लिखा। इसे उनके आंदोलन के लिए नैतिक और आध्यात्मिक बल के रूप में देखा गया। उनके अनुसार धर्म और समाज अलग अलग खांचों में नहीं बांटे जा सकते। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ चेतावनी दी है कि अगर संसद का विशेष सत्र बुलाकर एससी एक्ट को समाप्त नहीं किया गया तो देश भर से लोग 7 फरवरी से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उनका कहना है कि ये आंदोलन अब किसी व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसके लिए माहौल बन चुका है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उनके शब्दों में वर्तमान समय में वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है, जिसके सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और एमडी गृह मंत्री अमित शाह है। उनके अनुसार अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जनता सत्ता परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतर सकती है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि यूजीसी द्वारा लगाए गए नए रेगुलेशन सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये पूरी तरह लागू हो जाता है तो देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना जमीन की वास्तविकता समझे नियम बना दिए हैं, जिससे समाज में वर्गों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में सत्ता सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि राज्यों में भी अलग अलग दिशाओं में चल रही। उन्होंने बरेली में बैठकों के साथ हुई कथित घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि अब भी वो उसी पर खड़े हैं और सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि उनके आंदोलन का उद्देश्य केवल देश का कल्याण है, व्यक्तिगत राजनीति की महत्वाकांक्षा नहीं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि अगर राजनीति करनी होती तो वो अब तक कई दलों के नेताओं के साथ संपर्क कर चुके होते। उनके अनुसार नौकरी में लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये है कि जब नौकरशाही की सुरक्षित कुर्सी छोड़कर भी एक नागरिक समाज में वैचारिक बदलाव के लिए मैदान में उतर सकता है तो क्या सरकार इस चेतावनी को नजरअंदाज कर सकती? क्या 7 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया? और क्या एससीसी एक्ट के खिलाफ ये आंदोलन देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रखेगा? हम देखेंगे कि सरकार 6 फरवरी तक इस पर क्या ठोस कदम उठाती या फिर इसे अनदेखा कर जनता के आक्रोश को और भड़का देती। आज का मुद्दा केवल कानून का नहीं बल्कि जनता के भरोसे और देश की व्यवस्था का है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉइस के साथ। नमस्कार।